आज हम बात करेंगे कि आपको कितने संतान होंगे। एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, या कितने संतान होंगे। पंचम भाव जो संतान का भाव है, पंचम भाव बताता है हमारा संतान का भाव। संतान का भाव खासकर स्त्री के लिए पंचम भाव संतान का भाव होता है। ऐसा इसलिए आप बोल सकते हैं कि पंचम भाव पेट का प्रतिनिधित्व करता है, गर्भ का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई भी बच्चा पहले गर्भ से आता है, इसी के लिए पंचम भाव की प्रधानता सबसे ज्यादा है। पंचम भाव में आपके जितने ग्रह बैठे रहेंगे, अगर वो लग्नेश होकर बैठे हैं और भाग्येश होकर बैठे हैं, या एकादशेश द्वितीयेश होकर बैठे हैं, या चतुर्थेश होकर बैठे हैं, उतने आपको संतान होंगे। आप जान लीजिए। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठा हुआ है, स्थित है, यानी लग्नेश और चतुर्थेश दोनों स्त्री कारक ग्रह हो गया, लेकिन पुरुष राशि में बैठा है। यहां अगर सूर्य का या शनि का महादशा चला तो पुत्र का योग दे सकता, हालांकि शनि स्त्री कारक ही देता है, स्त्री ही देता है। फिर भी आपको स्त्री संतान की अधिकता रहेगी। चंद्रमा शुक्र के कारण दो स्त्री तो रहेगी ही रहेगी। अगर इसमें शनि की महादशा चल गया जो सामाजिक भार देता है, यानी एकादशेश की महादशा, तो ये समझिए आपको 3-4 स्त्रियों की संख्या भी हो सकती है, 3-4 लड़की हो सकती है। ये आप लड़का के फेर में 3-4 स्त्री कर सकते हैं, 3-4 बेटी कर लिए, 3-4 जो है आप संतान मतलब स्त्री संतान को पैदा कर दिए। ये आपके कुंडली में हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए वहां सूर्य स्थित है और शुक्र स्थित है। एक तो सूर्य मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य सौग्री हो गया, और वहां शुक्र भी स्थित है, यानी द्वितीय होकर स्थित है। ऐसे में ये कहा जाता है कि एक पुरुष एक स्त्री का संतान देगा। अब ये चीज रोटेट कितनी बार होता है ये देखा जाता है। आपका शुक्र की महादशा और क्या शुक्र की महादशा में अगर इसका सूर्य की अंतरदशा आ गया तो आपका हो सकता है एक संतान और बाद में हो जाए। तो जैसे जैसे हमारा रोटेट महादशा अंतरदशा चलेगा वैसा स्थिति को लाएगा। अब मान लीजिए कि मीन लग्न की कुंडली है, पंचम भाव कर्क है, यहाँ चंद्रमा है, शुक्र है और गुरु की दृष्टि हो जाए, लग्न में गुरु स्थित है, तो जाहिर सा बात है गुरु पुत्र संतान का प्रतिनिधित्व करेगा, उच्च का गुरु होगा। लेकिन चंद्रमा और शुक्र सौगरी चंद्रमा है, शुक्र है, वो स्त्री ग्रह का करेगा, तो 2 पुत्री 1 पुत्र तो निश्चित होगा, यानी 3 संतान तो निश्चित कर देगा। ऐसे में 1 पुत्र 2 पुत्री निश्चित कर देगा। अगर गुरु की महादशा चली, उसमें गुरु की अंतरदशा चली, वहां हो जाएगा संतान। गुरु की महादशा चंद्रमा की में चला जाएगा, फिर शुक्र की प्रत्यंतर दशा में चला जाएगा। फिर अगर हम देखें तो द्वितीय इसकी प्रत्यंतर दशा में पुत्र हो जाएगा, यानी गुरु की महादशा मंगल की अंतरदशा में भी पुत्र संतान का योग बना देगा, क्योंकि द्वितीय यश है, परिवार का संचय करवाएगा, परिवार का वृद्धि करवाएगा, बाल बच्चा भी होना एक वृद्धि हुआ परिवार का।
गुरु की महादशा शनि की अंतरदशा भी चलेगी तो हो जाएगा। क्यों? तो शनि एकादशी से महत्वाकांक्षा का भाव है। ऐसे भी देखें तो सप्तम से पंचम है, यानी स्त्री के कुंडली में देखें तो उसका पति का 5वां भाव है, पेट का भाव है। पुरुष के कुंडली में देखें उसकी पत्नी का पेट का भाव है, गर्भ का भाव है, पंचम हो गया सप्तम से। तो आपको उतने संतान होते जाएंगे। ऊपर से इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जितनी बार आएगी उतना संतान का योग बहुत बार बनता चला जाएगा। कभी कभी संतान के बीच में डिस्टेंस कम रहता है। कभी कभी कोई बोलते हैं हम चाहते भी नहीं थे, कैसे ये संतान आ गया। तो भाई साहब आप थोड़ी लेकर आए हैं। तो वैसा महादशा अंतरदशा चला तो आ गया। यानी पंचमेश की महादशा, पंचम भाव में स्थित ग्रहों की महादशा, सप्तम में एकादशीश की महादशा अंतरदशा में हो, द्वितीय इसका हो, आपको उतने संतान की संख्या को बढ़ाएगा, उतना संतान आपको होगा। कईयों का ये मानना है कि पहला संतान पंचम भाव से देखना चाहिए, दूसरा संतान पंचम से तृतीय, यानी जो है संतान का भाई, तृतीय भाव भाई बन का होता है, पंचम से तृतीय सप्तम भाव से देखना चाहिए, और उससे आगे का संतान भाग्य भाव से देखना चाहिए, उससे तृतीय हो गया, और उससे तृतीय एकादश हो गया, वहां से चौथा संतान देखना चाहिए, फिर लग्न से पंचम देखना चाहिए। ऐसे आप देख सकते हैं कि आपको कितना संतान होगा। ये भी थ्योरी हम रॉन्ग या गलत नहीं मानकर चल सकते हैं, क्योंकि पंचम से तृतीय तो जरूर भाई बहन का होता है, देखते भी हैं। तो वहां भी देखिए कि अगर कोई ग्रह है उसकी महादशा अंतरदशा है तो आपके संतान के भाई बहन की वृद्धि करेगा, अगर भाग्य भाव में हो तो भी वृद्धि करेगा, एकादश भाव में है तो भी वृद्धि करेगा, द्वितीय में है तो भी वृद्धि करेगा। यानी कि इनकी महादशा अंतरदशा सही रूप से रोटेट हुआ तो आपके संतान की संख्या बढ़ेगी, संतान के योग बढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है आपके महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पे, क्योंकि वही समय को, वो स्टेज को लाता है। अगर मान लीजिए कि आपका कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की अगर कुंडली हो गई, वृश्चिक पंचम भाव हो गया, अब उस पर अगर मंगल बैठा है तो पुत्र संतान देना चाहिए, मंगल पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सौगरी है। लेकिन अगर ना मंगल की महादशा चल रही है, ना एकादशी से शुक्र का चल रहा है, ना आपका इसका सूर्य का चल रहा है, आपकी महादशा मान लीजिए चल किसका रहा है, तो राहु का, केतु का, तो मान लीजिए चल रहा है जो संतान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, गुरु का, तो आपको हरगिज से संतान नहीं होगा, आपके संतान के योग बनेंगे ही नहीं। अगर उसमें भी गुरु अच्छे पोजीशन पे नहीं रहा तो आपको ना संतान के योग बनेंगे, ना आपको संतान होंगे।